बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि हमारी नौकरी में स्टेबिलिटी कब आएगी गुरुजी। हम बहुत मेहनत करते हैं परंतु फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जीवन में बिल्कुल नहीं आती। नौकरी के द्वारा पैसा जितना भी घर में आता है वो खर्च हो जाता है और नौकरी आज कर रहे हैं, 3 महीने बाद फिर दूसरी कंपनी, 4 महीने बाद फिर दूसरी कंपनी। कुदरत के इशारे को समझना शुरू करें। अगर आपकी कुंडली के अंदर 7th हाउस एक्टिवेटेड है, इसका मतलब आप नौकरी वाले व्यक्ति बिल्कुल नहीं है। आप एक बिजनेस करने वाले व्यक्ति हैं, एंटरप्रेन्योर आपको बनना चाहिए। खुद का कोई स्टार्टअप या खुद की कोई चीज व्यक्ति को शुरू करनी चाहिए। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में सप्तम भाव पॉजिटिवली एक्टिव हो जाए उस व्यक्ति को बिजनेस करना चाहिए। कौन सा बिजनेस करना चाहिए? वो व्यक्ति की कुंडली के अंदर कर्म भाव बनाता है। 10वें भाव के अंदर जोन सी राशि है, 10वें भाव के अंदर जोन सा प्लेनेट है, उस चीज का बिजनेस करो। शनि 10वें भाव में बैठा है तो वकालत करो, बहुत बढ़िया। स्टील का काम करो, लोहे का काम करो। व्यक्ति की कुंडली के अंदर सूर्य 10वें भाव में बैठा है, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करो, लाइजनिंग का काम करो, सरकार से कॉन्ट्रैक्ट लेने का काम करो। कुंडली के 10वें भाव के अंदर मंगल बैठा है, हथियार से रिलेटेड व्यापार किया जाता है, खाने की पदार्थ की चीजों से रिलेटेड व्यापार किया जाता है, खाने से रिलेटेड व्यापार किया जाता है, टेंट हाउस से रिलेटेड व्यापार किया जाता है, ब्रिक्स से रिलेटेड काम किया जाता है, भट्टों का काम किया जाता है और मंगल से रिलेटेड चीजों का काम किया जाता है। अब बात कर लेते हैं बुध की। पीआर कंपनी खोलो, पब्लिक रिलेशन मैनेज करने का काम करो, ब्रांड मैनेजमेंट का काम करो, एनालिस्ट का काम करो। अब बात कर लेते हैं राहु की। जिस व्यक्ति की कुंडली के 10वें भाव के अंदर राहु बैठा है, पहली बात, ऐसा व्यक्ति अपने काम को करने में हमेशा असमर्थ महसूस करता है। एक सपोर्ट आदमी चाहिए, यार मैं अकेला तो नहीं कर पाऊंगा, कोई तो साथ चाहिए। अगर आपकी ये टेंडेंसी हो गई है, इस चीज को लेकर के आप परेशान बहुत ज्यादा होते हैं, तो राहु जो व्यक्ति को काम कराता है वो स्टील का कराता है, स्क्रैप का कराता है। शनि गाड़ियों का भी काम कराता है। आप अपना कमेंट भी कर सकते हैं आपकी कुंडली के 10वें भाव में कौन सा प्लेनेट बैठा है। वी विल गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चन, डू नॉट वरी फॉर दैट। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा मन का कारक है, कंसल्टेंसी का काम कराता है, दूध का, डेयरी का, मिठाई का काम कराता है। बुध बैठ जाए, सेक्सुअल मेडिसिन का काम करवाता है, आयुर्वेद मेडिसिन का काम कराता है। बुध और राहु बैठ जाए, इंडस्ट्री का काम कराता है। राहु के साथ शनि की युति बन जाए, बड़ी इंडस्ट्री का काम कराता है, स्टील का, लोहे का व्यापार कराता है, गाड़ियों का परचेज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवाता है। शनि का कॉम्बिनेशन 12वें भाव में बन जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कॉम्बिनेशन करा देता है। तो ये सारी चीज आपको समझना जरूरी है। नौकरी को लेकर के परेशान होना बंद करें, कुंडली को ढंग से एनालिसिस करवाइए। अगर आप अपनी कुंडली को ढंग से एनालिसिस कराते हैं और आपकी कुंडली के अंदर ये आपको पता चल जाए कि किस चीज से आपको पैसा आता है, ये आपको पता चला आपके कर्म से, ये पता चला 7th हाउस से। पैसा कौन दिलवा रहा है? कर्म दिलवा रहा है, पर पैसा दिखेगा किससे? 11वें भाव से। साथ ही साथ 11वां भाव एक्टिवेट हो जाए तो सोने पे सुहागा है। जो काम करोगे वो सोना कहलाएगा। हरिओम, नमस्ते।